जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और बहुत ब्यूटीफुली अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने कर्म पर ध्यान देते हुए, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज ये वीडियो अगर आपके सामने आया है, यकीन मानिए कि महादेव की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संदेश है, जिस पे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो है कार्मा। कार्मा इस अ बूमरैंग। कर्म के फल मिलकर रहेगा। कौन से बुरे कर्म के फल पता नहीं, आप मुझे मिल गए। किस जन्म में कौन से पाप किए थे, कौन से बुरे कर्म किए थे कि आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है, ये सब भुगतना पड़ रहा है। ऐसे हर दिन, आए दिन किसी न किसी के मुख से, किसी न किसी रूप में हम कर्म के बात सुन ही रहे हैं, है ना। तो मेरा कर्मा रिलेटेड एक ऐसा कोट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो ये कि अगर आपको कोई कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्म के फल ज़रूर मिलेंगे, वो बद्दुआ कम, दुआ ज़्यादा लगना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतने माइंडफुल हो, इतने कॉन्शियस हो कि मैं किसी के लिए बुरे नहीं सोच रही हूँ, बुरा नहीं कर रही हूँ, बुरा नहीं बोल रही हूँ, भले ही मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो, पर मैं सबके लिए अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे, अगर कोई मुझे सामने से ये बोले कि तुम्हें तुम्हारे किए कर्म के ज़रूर फल मिलेंगे, तो मुझे लगना चाहिए थैंक यू सो मच, ये एक वरदान है, क्योंकि मैंने अच्छे कर्म किए तो मुझे अच्छे फल मिलकर रहेंगे, है ना। तो कर्म की बात अगर हम करते हैं, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़े से इग्नोर करें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। अगर हम कर्मा की बात करते हैं, वहाँ शिव जी हों, माँ लक्ष्मी हों, विष्णु जी हों, कृष्ण के अवतार में श्री कृष्ण हों, हर किसी ने कर्म के बारे में बहुत ही बार, बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें समझाया है, बताया है कि अच्छे कर्म करना कितना ज़रूरी है, कर्म करना कितना ज़रूरी है। अब अच्छे कर्म का मतलब हर किसी को खुश रखना, हर किसी को मुस्कुराते हुए देखना, हर किसी के साथ अच्छा ही करना होता तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप अर्जुन को दुर्योधन और उनके सहभ्राताओं को मारते हुए नहीं देख पाए होंगे, है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडव और कौरव के बीच में युद्ध छिड़ी थी, तो ये पांडव के तरफ से कौरवों के ऊपर युद्ध करना अच्छे कर्म में नहीं गिना जाता होता, पर धर्म वहाँ पे जो था वो करना था। यहाँ गीता में भी बहुत क्लियरली कृष्ण की वो श्लोका है जो आप पढ़ सकते हो, है ना। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे लॉ ऑफ कर्मा। क्यों बात करेंगे, उससे पहले हम आते हैं क्यों में, है ना। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, कई सारे क्लाइंट्स की फाइल जैसे ही देखते हैं ना, समझ में आ जाते कितनी पेनफुल लाइफ उन्होंने देखा है, कितना तकलीफ़ उन्होंने झेला है, जिया है इस जन्म में, और कितने परेशान वो हैं। अक्सर ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनके सामने आप बताओ कि क्या ऐसे भी हुआ आपके जीवन में, क्या ये भी हुआ था आपके जीवन में, क्या इतना कुछ हुआ है आपके जीवन में, लिटरली सामने से जवाब कम और आंसुएं ज़्यादा देखने को मिलती है। अब वो सब अगर पर्सनल सेशन तक पहुंच भी पा रहे हैं, मुझसे ही किसी भी एक मेंटोर से, किसी भी एक हीलर से, किसी भी एक डिवाइन मीडियम से मिल पाते हैं, वो इस अच्छे जन्म के, इस अच्छे कर्म के फल हैं। इसे समझने की ज़रूरत है। गलती कहाँ होती है, गलती होती है वहाँ पे कि हम जो कर्म के फल भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं अभी, इसे सही करना हम एक पल में चाहते हैं, राइट। अगर आपने, सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ, आपने एक पतीले में पानी भरा, ठीक है, उसे स्टोव पे चढ़ाया और आपने स्टोव ऑन कर दी, हाँ। अब थोड़े 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 करके वो पानी गर्म होने लगा, गर्म होते होते वो पानी उबलने लगी, ठीक है जी। अब पानी बहुत अच्छे तरीके से उबल रही है और आप अभी स्टव ऑफ कर देते हो और कहते हो कि अभी के अभी मुझे वही ठंडा पानी चाहिए जो मैंने भर के पतीले में रखा। अब कह रहे हो कि जैसे मेरे पतीले में पानी उबल रहा था, वो उबलता हुआ नहीं, मुझे एकदम ठंडा रूम टेम्परेचर मुझे पानी चाहिए, वो भी अभी के अभी चाहिए। इज़ दैट पॉसिबल?
इज़ दैट पॉसिबल? नो। जितना ज़्यादा उसे उबलने में समय लगा था उससे दुगुना समय लगेगा उसे नॉर्मल होने में, राइट? अब इसे स्पीडिफाई आप कैसे कर सकते हो? और बड़े पतीले में जिसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर की पानी हो, उसमें अगर इस उबलता हुआ पानी वाले पतीले को बीच में तैरने के लिए छोड़ देते हैं तो यहाँ पे वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ठंडा पानी गर्मी को लेता है, गर्म पानी ठंडाई को लेता है, तो दोनों मिलकर दोनों बैलेंस में आते हैं, है ना? सिंपल। तो ऐसे ही अब आप अपने जीवन में जो भी परिस्थिति में हो, ये परिस्थिति कई सारे जन्मों के इकट्ठे किए हुए कर्मों का फल है। भले ही जो भी क्लाइंट मेरे सामने आते हैं 95% वो इतने सीना ठोक के कहते हैं कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया मैम, तो मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है? मैंने सबके साथ अच्छा किया, मैंने बराबर प्रार्थना की, मैंने बराबर पूजा पाठ किया, मैंने बराबर मंदिर गई, मैं बराबर सबके साथ अच्छा बिहेव करती हूँ, अच्छा बर्ताव करती हूँ, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरी तरह परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ, परफेक्ट मदर या फादर, परफेक्ट सन और डॉटर नहीं हो सकता। मैं हर तरीके से हर तरफ मैं परफेक्ट हूँ। मैं लोगों को अच्छा करती हूँ, अच्छा बोलती हूँ, अच्छा बोलता हूँ, पर मेरे साथ ही बुरा क्यों? अगर ये सवाल आपके मन में है, सिंपल सी जवाब सुन लीजिएगा कि अगर आपने पुनर्जन्म, ये जन्म आपकी जन्म जो मिली है, इनकारनेशन जो हुआ है, वो पिछले कई सारे जन्मों में हमने जितने भी कर्म इकट्ठे किए थे, उस सारे कर्म के फल को भुगतने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए, उस कर्म को पे बैक करने के लिए, उस कर्मानु ऋण जो होता है ना, कर्मानु ऋण कहते हैं, तो कार्मिक जो डेट होती है, उस कार्मिक डेट को पे बैक करने के लिए, उसे क्लेंस करने के लिए, उसे क्लियर करने के लिए आते हैं। जब तक आपका कर्म का लेन देन की लाइन सीधा नहीं होता, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अब जितना चाहे मंत्र जाप कर लो, जितना चाहे यज्ञ करा लो, जितना चाहे जो कर लो, आपके जब तक कर्मा की लेन देन बराबर नहीं होता, तब तक आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं पा सकते, राइट? तो आप पूछोगे फिर क्या ही फ़ायदा ईश्वर से जुड़ने का, क्या ही फ़ायदा माँ काली से जुड़ने का, क्या ही फ़ायदा अच्छे कर्म करने का? एक बात मान के चलिएगा, अगर आपके साथ आपको इस जीवन में महादेव ने चुन लिया, श्री कृष्ण ने चुन लिया, भैरव बाबा ने चुन लिया, माँ काली ने चुन लिया, हनुमान जी ने आपको चुन लिया, गणपति बप्पा आपको चुन लिया, स्कंदा आपको चुन लिया, किसी भी रूप में, अल्लाह जीसस वाहिगुरु, किसी भी रूप में आपको वो सुप्रीम पावर आपको कनेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, मतलब वो आपको ये दिशा दिखा रहे हैं, देखो अब समय आ गया है, एटलीस्ट अभी समझदारी से काम लो और जो हो रहा है उसे होने दो, अच्छे कर्म करो, पूरे कर्म जो हुए हैं उसके लिए क्षमा याचना कर लो, क्षमा प्रार्थना कर लो, सब कुछ सही होगा, राइट? अब बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा की। लॉ ऑफ कर्मा क्या? जो आपने बोया है उसे आपको काटना पड़ेगा। जो फसल आपने उगाई है, जिसके बीज आपने ही बोया है, उसकी फल आपको ही मिलेगी। अब ज़मीन आपका है, मेहनत आपकी है, फसल उगाई आपने, तो फल का हकदार भी आप ही हो, है ना? तो यहाँ पे ये है, एक्शन क्रिएट अ रिपल इफेक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। शायद उस वक्त में आप जब कर रहे थे आपको पता भी नहीं था हो कि आप जो कर रहे हैं उसके ऐसे फल आपको मिलने वाले हैं या मिल पाएंगे, पर जो आपने किया उसके ही आपको फल मिल रहे हैं। यकीन मानिए, अगर अभी आप तकलीफ़ में हो, अभी आप दर्द में हो, अभी आप पीड़ित हो, अभी आप परेशानी में हो, आप सबके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हो, पर आपके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, आपको बुरा बर्ताव मिल रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा, आपको लोग दुत्कार रहे हैं, तो मान के चलिए पिछले जन्म में किसी न किसी को आपने ये तकलीफ़ दिया था जो आज आपको भुगतना पड़ रहा है। कर्म के फल दुगना होके मिल सकता, लेकिन आधा होके कभी नहीं मिलता। जो आपने दिया एको जैसा होता है ना, एक बार आपने चीखा चिल्लाया तो वो 3 बार रिपीट देता है। कर्म भी ऐसे ही है, राइट? अब मैम आपने तो काफ़ी समय से कर्म के फल मिलेंगे, फल मिलेंगे, फल मिलेंगे, और जो मिल रहे हैं वो कर्म के ही वजह से मिल रहे हैं, ये बोले जा रहे हो। अब बताएं कि कर्म से बचने के लिए क्या करें? अगर हम जो भी कर्म कर चुके हैं, हमें नहीं पता हमने किस जन्म में कब किसका क्या बिगाड़ा, कब किसके साथ क्या तकलीफ़ दिया, कब किसको कितना दुख पहुंचाया, कब किसको क्या
कितने पीड़ित करवाए हमने, तो हमें क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, कैसे अब इसमें से ठीक होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जब इसकी बात करते हैं तो सिंपल इज़ लाइक एक्नॉलेज इट कि मैंने कुछ तो बुरे कर्म किए हैं, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, मैंने कुछ तो गलत किया है, जिसके चलते मैं आज जो भी परिस्थिति में हूँ, जिस भी तकलीफ़दायक जीवन जी रही हूँ या जी रहा हूँ, मुझे पैसे की तंगी है, मुझे प्यार की तंगी है, मुझे जीवन की हेल्थ की तंगी है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, फिनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, फिनेंशियल फ्रीडम नहीं है, फिनेंशियली डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी पे, यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों की बैलेंस आउट है आपके लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको अपनी कर्मा हीलिंग की ज़रूरत है। अब करना क्या है? करना ये है कि एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट कि मानना पड़ेगा कि मैंने गलती की है, जाने अनजाने, कभी ना कभी, किसी ना किसी न जन्म में, कहीं ना कहीं मैंने किसी का तो दिल दुखाया है, किसी को तो तकलीफ़ दिया है, किसी को तो दर्द पहुंचाया है, किसी को तोड़ा है, रुलाया है, कुछ तो किया है, जिसके चलते आज मैं इस पर्टिकुलर परिस्थिति में हूँ और जहाँ मैं खुश नहीं हूँ। राइट? अब एक्नॉलेज कर लिया। एक्नॉलेज करने के बाद क्या करोगे? यू कैन नॉट गो बैक टू द पास्ट। आप उस पर्टिकुलर समय में नहीं जा सकते, वहाँ पे जाके उनको फिर से उसको एरेज करके सही तरीके से नहीं लिख सकते, राइट? या फिर उसे करे बिना वापस आप अपने पास्ट लाइफ टाइमलाइन में नहीं जाके उसको ठीक कर सकते, नहीं हो सकता। इसीलिए माँ काली के जब भी हम बात करते हैं, इट इज़ नेवर अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इट इज़ नॉट। अब पास्ट लाइफ में जाकर रिग्रेट करके क्या करोगे? और तकलीफ मिलेगी आपको, जेन्यून से एक रीज़न मिलेगा, ओके मैंने उसको उस दिन गोली मारा था, मैंने उसको उस दिन चाय में जहर पिला दी थी, मैंने उस दिन उसमें मेरे मतलब मैं राजा था रानी थी और मैंने अपने खाने को अपने दासी से चखवाया था और उसमें जहर मिली थी और दासी मर गई। मैं पुलिस में था, मैं मिलिट्री में था, मैं आर्मी में था और मेरा ड्यूटी था कि मैं अपने एनिमी जो भी हैं, जो सोल्जर्स हैं, उन्हें मारना था, मैंने उन्हें मारा, मेरी कौन सी गलती है? आपके पास एक ऐसे रीज़न मिलेगा, पर उसमें जाके आप रिग्रेट करके करोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो मान लो कि मैंने गलती की है, भाई मुझे चाहिए था आम का पेड़, मैंने बोया कटहल का बीज, अब कटहल खिल रहे हैं, कटहल फल रहे हैं, तो क्या करें? राइट? सिंपल है, एक्नॉलेज, ओके आई एम रॉन्ग, आई एम समवेयर, आई डिड रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग and I created problem somewhere, I hurt someone, I hurt some people, I hurt some soul, वो पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी, ठीक है? अब मुझे उनसे क्षमा मांगनी है, क्षमा प्रार्थना करना है, क्षमा याचना करना है। कैसे करेंगे? होपोनोपोनो सिंपल तरीका है, राइट? होपोनोपोनो आप जितना करते हैं, होपोनोपोनो 4 phrases हवाइयन प्रेयर, हीलिंग प्रेयर, जो है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। 4 फ्रेजेस मान के बोलना है आपको, सही से ये समझ के बोलना है कि मैंने गलती की, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ, जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, समवेयर और द अदर मैंने किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को तकलीफ़ दिया है, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इस सॉरी के बाद प्लीज़ फॉरगिव मी वाला रिक्वेस्ट भी आप रख रहे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें। उसके बाद थैंक यू बोलोगे उस आत्मा को विद द बिलीव, विद द विजुअलाइजेशन कि वो आपको माफ़ कर चुके हैं। और आई लव यू बोलोगे हर किसी को, क्योंकि यहाँ पे आई लव यू ये जो हीरोइन हीरो वाले बॉलीवुड वाले लव की बात नहीं कर रही हूँ, ये जेन्यून डिवाइन लव की बात कर रही हूँ। हर एक सोल से, वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बटरफ्लाई, जो भी हो, इवन क्रिस्टल्स में सोल होते हैं, पता है? क्रिस्टल भी लाइव होते हैं, उसमें एनर्जी होती है। जब लोग माँ काली ब्रेसलेट की या ब्रेसलेट्स की जो भी बात करते हैं ना, उसमें भी एनर्जी होती हैं, वो हमारे बदली वो लेते हैं उसे, राइट? तो हर किसी को हम थैंक यू बोलते हैं, प्लीज़ फॉरगिव भी रिक्वेस्ट करते हैं, सॉरी बोलते हैं, लव यू बोलते हैं।
तो ये आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, ये प्रेयर आप कर सकते हो। दूसरा क्या, शिवोहम मंत्रा का चैंट। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ये नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ निर्वाण षटकम 8 फ्रेजेस का एक गाना है, मंत्र है, शिव जी का है, न पुण्यम न पापम, वो वाला, ठीक है। निर्वाण षटकम, वो अगर आप सुनते हो कि आई एम अ सोल, उस सोल कॉन्शियसनेस में, उस शून्य में, उस शुभम में, उस शिवत्व में आने का जो निर्वाण षटकम है वो सुन सकते हो। अगेन इट विल हेल्प यू क्लियर योर पास्ट लाइफ कार्मा। हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र भी आपके कर्म, पुराने जन्म के जितने भी कर्म हैं उसमें से मुक्ति पाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा एक मैं और बताऊंगी जो मेरे लिए मेरे बाबा महादेव ने खुद मेरे लिए लेकर आया था, विच इज़ नटराजर पत्त। इट इज़ अ तमिल सॉन्ग, राइट। अब मैं साउथ इंडियन हूँ, मैंने जो चखा है अगर वो इतना यमी है, इतना टेस्टी है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरे घर पे आए हो एज अ गेस्ट बनकर, मैं वो बना के आपको खिलाऊँ ट्रेडिशनली, राइट। तो वैसे ये जो सॉन्ग जिसकी मैं अब बात कर रही हूँ, नटराजर पत्त, राइट, मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के लिंक में डालने की। ये प्रोमो नहीं है, मैं उनको नहीं जानती हूँ। ये 300 साल पुराने किसी एक भक्त ने शिवजी के लिए लिखा हुआ स्तोत्र है, गाना है, सॉन्ग है, भजन है, संकीर्तन है, जो कहना कह लो। तो नटराजर पत्त इज सच अ मैजिकल, सच अ पावरफुल, सच अ स्ट्रॉन्ग एंड सच इमेंसली बेनिफिशियल स्तोत्र है जो आप सुन सकते हो, ठीक है जी। तो उसमें क्या है, उसमें यूनिवर्स आप हो, माँ आप हो, पिता आप हो, सब कुछ आप हो, मेरे पाप के पुण्य की जिम्मेदारी भी आप हो। अगर सब कुछ डिवाइन प्लान है, अगर सब कुछ डिवाइन टाइमिंग है, तो मैंने जितने भी जन्म लिए हैं वो भी आपके प्लान था, मैंने जो कुछ भी किया वो भी आपके प्लान था, जब जब किया वो भी डिवाइन टाइमिंग था। तो मुझसे ऐसे कर्म करवाए ही क्यों जो मैं शायद मुझे आज आके भुगतना पड़ रहा है। एंड अब जो भी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ करो और आगे मुझे बचाओ। हर ग्रह गोचार से, हर डिवाइन प्लान से जो भी मेरे लिए बेटर है, सिर्फ मेरे लिए वही देना और मुझे हमेशा मेरे पिता बनकर, मेरे संग रहकर मुझे संभाल लेना। ये स्तुति है शिव जी की जो उसमें लिखा है, ओके। आप भले ही लैंग्वेज नहीं समझ पाओ, हो सके आप ट्रांसलेट करके उसे मतलब समझ लें, या फिर मैं कोशिश करूँगी ट्रांसलेट करके बता दूँ कभी हो सके तो। पर इट इज़ सच अ पावरफुल सॉन्ग, ओके, वो आप सुन सकते हो। इसके अलावा ओम मणि पद में हम, जो एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो आपके कर्मा क्लेंस में मदद करती है। ओम मणि पद में ओम, 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 ये मंत्र कर सकते हो। तो मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए जिसमें जो आप सोल रेसोनेट करता है आपका, उससे आप करवा सकते हो, कर सकते हो खुद से, ठीक है जी। अब ये हो गया पास्ट लाइफ में जितने भी आपने कुछ कर रखे हैं उसके लिए माफ़ी मांगना, दिल से, शिद्दत से, सच्चाई से उनके प्रति समर्पित होना और माफ़ी मांगना, ये है पास्ट के लिए। अब प्रेजेंट में क्या कर सकते हो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी द वेरी मोमेंट। अब ये क्षण जो आपके हाथ में है, इस क्षण में आप सबके लिए अच्छा कैसे कर सकते हो, सबके लिए अच्छा बोल कैसे सकते हो, सबके बारे में अच्छा सोच कैसे सकते हो। किसी के प्रति नफ़रत नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, जेलसी नहीं, ग्रजेस नहीं, नेगेटिव पैटर्न नहीं, नेगेटिव थॉट पैटर्न नहीं, नेगेटिव इमोशन नहीं, सब कुछ को समर्पित करके, सरेंडर करके, लेट गो करके जस्ट डिवाइन लव एनर्जी में, डिवाइन मर्जिंग एनर्जी में कब आओगे। आज के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ये शपथ ले लो कि मैं सबके साथ अच्छा ही करूँगा, अच्छा ही बोलूँगा, भले ही कोई मेरे दिल भी दुखाए, वहाँ से मैं दूर चली जाऊँगी या मैं दिल पे नहीं लूँगी या नहीं लूँगा, पर मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊँगा, नहीं दुखाऊँगी। एक तरफ से ये प्रेयर करते करते आप अपने पास्ट लाइफ के कर्म को बैलेंस आउट कर रहे हो, और ये नहीं कि 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया और आपके सारे एकदम चमत्कार बन के ऐसे हो जाए, नहीं, इट विल टेक टाइम। उबले हुए पानी को
नॉर्मल टेम्परेचर में आने में टाइम लगता है। इतने जन्मों से, इतने सदियों से जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं वो पाप को एक दिन में नहीं धो सकते। पर माइंडफुल होकर, कॉन्शियस होकर, जैसे बूंद बूंद बनकर जब पत्थर पे गिरती है तो वो बूंद पानी उस पत्थर पे असर डाल देती है। आप एक ही साथ में सारे पानी डालो तो पत्थर को असर भी नहीं पड़ने वाला, है ना। तो इसको समझ के जब पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पित रहकर डिवाइन पाथ पर, डिवाइन गाइडेंस के तहत आप आगे चल रहे हो तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स, रिफर्ट्स एंड रिजल्ट्स मिलेंगे। महादेव आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं और इससे बड़ा शुभ और सौभाग्य क्या होगा। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, यकीनन आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है जो सब आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं, जिसके लिए आप मन्नतें मांग रहे हैं, जिसके लिए आप गिड़गिड़ा रहे हैं, जिसके लिए कई सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स आप कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके जीवन में पूरा हो रहा है। ओके, तो यदि आप ये वीडियो भी सुन रहे हैं तो इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अच्छे कर्म करने की प्रण ले लीजिएगा। पूरे जितने भी बुरे कर्म किए हैं उसके लिए हर किसी से, अब होपोनोपोनो कर रहे हो या फिर कोई भी हीलिंग प्रेयर कर रहे हो तो किसको सॉरी बोलना है? किसी को इन पर्सन सोच के नाम लेकर सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स के एक साथ में यूनिवर्स को संभालो, उस परमात्मा को सोचो, उसको बोलो, ठीक है। कई पर्सनल सेशन में मैंने ये भी देखा है कि आपने खुद का वो अच्छा बिहेव नहीं किया, खुद के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया, खुद को तकलीफ पहुंचा, उसके कर्म के फल अभी भुगत रहे हो, पता है। तो खुद को भी उसमें लाना होगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं और पर्सनल सेशन में तो और ही ज़्यादा चैनल रेमेडीज़ और उनको अपने रिलीफ्स दे सकते हैं। अब मैं आपको इन अ कलेक्टिव, इन अ जनरल रीडिंग में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। जो मैंने ऊपरी लेवल से जितना बता सकती हूँ मैंने बताया। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा आगे अच्छे तरीके से आगे बढ़ने में। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना सारा प्यार, सम्मान, अपनापन के लिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा लव, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर माँ काली का गुप्त नवरात्रि का वर्कशॉप रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगी, जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी एनरोल कर रहे हैं। ये किसी भी ग्रंथ में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, डिवाइनली गाइडेड है। जो मैंने सालों से किया है उसी को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली पता है कि जिनके भी इंटेंशन सही होंगे, जिनके लिए भी माँ काली ये चाह रही हैं और माँ काली ने जिन्हें चुना है वही वो कोर्स ले पाएंगे। जो मुझसे काफ़ी समय से जुड़े हैं वो तो जैसे उनके सारे एनर्जीज मुझे पता है तो वो ले रहे हैं इमीडिएटली। अगर आप नए हैं, पहली बार मुझसे जुड़ रहे हो तो प्लीज़ मुझे माँ काली से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर माँ काली ने परमिशन दिया तो वो कोर्स आपको मिल पाएगी। ओके, कि कल एक ऐसे किसी ने मुझसे कनेक्ट किया, माँ काली का कोर्स लेना है उन्हें गुप्त नवरात्रि के। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने किसी और से कोर्स लेने की सोची थी एंड इट वाज अबाउट लैक्स ऑफ रुपीज़, कुछ 1.5 लाख 1 लाख रुपए की 10 महाविद्या की साधना थी और उन्होंने वो पेमेंट तक करने के लिए रेडी थे। पर उन्होंने जब मुझसे परमिशन के लिए मुझसे पहली बार कनेक्ट किया तो मैंने बोला प्लीज़ आप अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए, मुझे माँ काली से परमिशन लेनी है। अगर माँ काली आपको चूज़ करती है तो इट इज़ ओके, अदरवाइज़ ना। तो उन्हें परमिशन नहीं मिली। और कोर्स के मैडम बोले उन्होंने कि मैम फ़ीस आप जितना रखे हो मैं उसका 10 गुना फ़ीस देने के लिए तैयार हूँ। आप बोलो तो मैं 20 गुना पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे आप कोर्स के लिए एनरोल कर लो। मैंने बोला अगर इतने ही डेस्परेट हो तो माँ काली से प्रार्थना कर लें। 3-4 दिन बाद या 2 दिन बाद फिर से परमिशन हम मांगेंगे। अगर माँ काली ने परमिशन दिया तो जो कोर्स की जो एनर्जी एक्सचेंज है उसी पे ही मैं दूंगी, मुझे एक्स्ट्रा तो नहीं चाहिए। अगर आपको माँ चुनती हैं, है ना, तब वो देगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे आप, अगर आपके बच्चे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे ऑल ऑफ अ सडन आपको बोलते हैं कि पापा आप साइड बैठो मैं गाड़ी चलाऊँगा या चलाऊँगी, क्या आप दे दोगे उन्हें चाबी? नहीं दोगे ना। आप पहले ये मेक श्योर करोगे कि उसे वो गाड़ी चलाने की उम्र है, क्या उसे चलाना देना सही है, क्या वो चलाने काबिल है, क्या वो उतने बड़े हो चुके हैं, ये सब देखोगे। यहाँ पे मैं सिर्फ माध्यम हूँ, माँ काली हैं जो कर रही है ना। तो अगर आपको परमिशन देना है तो वो खुद देंगी। और मैंने कुछ बताया उनको, जैसे मैं बोलती हूँ खुद को पहले थोड़े से हील करो, थोड़े से नॉर्मल हो जाओ, देन इफ़ शी परमिट्स देन आई विल डेफिनेटली गिव यू। और पैसे की तो आपको प्रॉब्लम है नहीं, अगर मैंने नहीं दिया आपको कहीं और से लेना है
और मैं वहाँ की गारंटी नहीं लेती हूँ कि उन्होंने किस तरीके से क्या समझाया, क्या बताया, मुझे नहीं पता, राइट। तो इस गुप्त नवरात्रि की साधना अगर आप करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि बाय नेक्स्ट पूर्णिमा आपको कोर्स की ये मिल जाएगी, और एनरोलमेंट अभी से चल रही है। जितने लोग भी होंगे उनको वो कोर्स मिल जाएगा, और सिलेक्टेड लोग ही होंगे। और इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि गुप्त नवरात्रि इस साल का शुरू हो रहा है 25 जून से, 25 जून से। और गुप्त नवरात्रि के एक दिन पहले मैं पढ़ लूँगी या सीख लूँगी फिर मैं करूँगी, नहीं। उससे पहले आपको पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना है एनर्जेटिकली, देन यू हैव टू कनेक्ट विथ माँ काली, राइट। तो होप ये क्लैरिटी आपको ज़रूरी थी। बहुत सारे लोग क्लैरिटी पूछ रहे थे। एंड हाँ, रिक्वेस्ट ये भी आ रहे थे कि ये कोर्स तो हम लेंगे, लेकिन एक दिन ना एक दिन आप उस गुप्त नवरात्रि के दौरान एक वर्कशॉप अगर कर लेते, लाइव वर्कशॉप अगर कर लेते, हम सब एक साथ जुड़ के मिल के अगर मंत्रा चैंटिंग कर पाते और वर्कशॉप कर पाते तो बहुत अच्छा होता। प्लीज़ आप डू कंसिडर करें कि एक वर्कशॉप हम कर लें उस गुप्त नवरात्रि के दौरान। उस गुप्त नवरात्रि के दौरान वर्कशॉप मैं कोशिश करूँगी, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, अगर माँ का परमिशन रहा तो अगेन। तो दिस इज़ फॉर नाउ। अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, माँ लक्ष्मी हीलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा। ओके जी, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सच कहूँ बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार, और हर पल मैं माँ बाबा से ही प्रार्थना करती हूँ कि उनके हर एक बच्चे का ध्यान रखें, हर किसी की मनोकामना पूर्ण करें, और हर किसी के साथ अंग संग हर पल चलते रहें, उन्हें सही मार्ग दिखाएं और सब कुछ बेहतर कर दें। जब भी आपकी विश पूरा होगा ना तो मुझे ज़रूर बताना मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर प्रीशियस टाइम टू लिसन टू दिस। एंड हाँ, पास्ट लाइफ कर्मा हीलिंग एक्नॉलेजमेंट के साथ एंड फ्यूचर सेल्फ एसेंशन की तरफ बढ़ते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।